अजीज़ तलबा व तालिबात ऑफ क्लास 11th, अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ बेटे, आज का हमारा दूसरा लेसन है ग्रामर के लिहाज से ही। पेज नंबर है ये निसाबी किताब का 180। तो यहाँ पर हमारा आखिरी वाला क्वेश्चन है लफ्ज़ सिफत। सिफत यानी जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एडजेक्टिव। सिफत वो कलिमा है, वो लफ्ज़ है जो किसी इस्म की हालत और कैफियत को ज़ाहिर करता है। जैसे रशीद सखी है, यानी वो लफ्ज़ जो किसी इस्म की बुराई, अच्छाई या मिक़दार वगैरह को ज़ाहिर करे, सिफत कहलाता है। जैसे तुर्की टोपी, 10 आम, ज़हीन लड़का, हल्का बोझ, गोल पत्थर। इसी तरह बहुत सारे, नीला आसमान, यानी ये हैं। जैसे नीला आसमान है, नीला है सिफत और आसमान है इस्म। तो जिस इस्म की बुराई या भलाई ज़ाहिर हो, जिस इस्म की बुराई या भलाई या तेदाद ज़ाहिर की जाए, तो वह इस्म खुद कहलाता है मौसूफ। वो इस्म कहलाता है मौसूफ। इस तरह नीला आसमान अगर हम लेंगे तो इसमें है नीला है सिफत आसमान का और आसमान है मौसूफ। आसमान तो है इस्म, लेकिन यहाँ पे इसकी कैफियत या इसकी अच्छाई या बुराई ज़ाहिर हो जाती है, तो यहाँ बन गया ये इस्म मौसूफ। सिफत इसका है नीला, तो आसमान है मौसूफ। इसी तरह जैसे कश्मीरी शाल, कश्मीरी शाल तो शाल है, तो कश्मीरी है इसका सिफत, तो शाल बन गया यहाँ पे मौसूफ। इसी तरह अगर हम लेंगे ज़हीन लड़का, तो ज़हीन है लड़के का सिफत और लड़का है खुद मौसूफ। लड़का है यहाँ पे मौसूफ। इसी तरह अगर हम लेंगे बहुत दूध, दूध है दूध, तो बहुत है इसका सिफत और दूध बन गया यहाँ पे मौसूफ। दूध बन गया यहाँ पे मौसूफ। इस तरह जी हाँ बेटे, शायद आपको अच्छे से समझ आया होगा कि सिफत क्या है और मौसूफ क्या है। सिफत और मौसूफ। तो अब क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, नज़म खुद सताई से ऐसे अल्फाज तलाश कीजिए। नज़म खुद सताई से ऐसे अल्फाज तलाश कीजिए जो बहैसियत सिफत इस्तेमाल हुए हों। यह नज़म जो हमने पढ़ी है, वजाहत दी है, तशरीह की है, तो इसमें हमें देखने हैं वो अल्फाज की फहरिस्त देनी है। वह अल्फाज की एक लिस्ट बनानी है, फहरिस्त बनानी है, जो अल्फाज यहाँ पे इस्तेमाल हुए हैं एज सिफत, बतौर सिफत। जो अल्फाज यहाँ पे इस्तेमाल हुए हैं उन्हीं की हमें एक लिस्ट, एक फहरिस्त बनानी है। जी हाँ बेटे, हम नज़म देखेंगे तो यहाँ पे ही हमें समझ आएगा कि कौन सा लफ्ज़ है यहाँ पे सिफत नज़म में। पहले शेर से हम नज़म देखेंगे तो पहले शेर में है सिफत खुद सता। खुद सता, चाहे किसी की चीज़ की, किसी शख्स की बुराई हो या अच्छाई हो, जो ज़ाहिर करे किसी शख्स या किसी चीज़ की अच्छाई या बुराई या कुछ और कैफियत या हालत, तो वो कैफियत या हालत या अच्छाई या बुराई बन जाती है इसका सिफत। तो यहाँ पे है खुद सता। कोई इंसान होता है अपनी तारीफ़ करने वाला, तो खुद सताई या खुद सता हम इसको, या खुद सताई ही हम कह सकते हैं इसको। तो ये हो गया किसी इंसान का सिफत। तो इसी तरह है बाकी अल्फाज, जैसे खिरद है, सादा लवा है, खूबी है, तेज़ होश, या हम कह सकते हैं इसको अक्लमंद। तो इसी तरह है यहाँ पे हमाकत है, या दूसरे लफ्ज़ हैं मुनफ़अल या शर्मंदगी है, हम इसको कह सकते हैं, या ज़ीर की यानी अक्लमंदी, या बुखल यानी कंजूसी। इसी तरह है हाँ यहाँ पे बहुत सारे अल्फाज, जैसे इंसाफ
یا تنقید کسی کی برائی کرنا یا صاف گوئی عیب جوئی یا اسی طرح ہے باقی الفاظ ہیں یہاں پہ راست گوئی ہے، حسن ظن ہے یا نیک ہے، بد ہے، برائی ہے، یا اسی طرح ہے شدت، یہ بھی آئے گا اسی میں. تو اسی طرح ہے کانہ یعنی کنات کرنے والا. تو اس طرح اور لفظ ہیں یہاں پہ جیسے یہاں پہ غیبت بھی آئے گی اسی میں. تو اسی طرح ہے ایک اور لفظ یہاں پہ جیسے جاہل ہے، حکیم ہے، یا اس طرح بہت سارے اور بھی کوئی لفظ مت ہوگا جو شاید رہ گیا ہوگا میری نظروں سے. تو آپ خود بھی نکال سکتے ہیں یہاں سے یہ لفظ صفت تو آپ نے پہلے ہی سمجھا ہے صفت کیا ہوتا ہے. جی ہاں بیٹے، اس وقت اس لیسن میں اتنا ہی، باقی اللہ نگہبان، والسلام.